नमो भगवते वासुदेवाय। प्यारे भक्तों, हम श्रीमद् भगवद गीता का 6ठा अध्याय ज्ञान योग का श्रवण कर रहे हैं। श्लोक संख्या 26 तक हमने श्रवण किया था, जिसमें यह बताया गया था कि जब साधक अपने मन को संसार की जितनी भी क्रियाएं हैं उन बाह्य क्रियाओं से अपने मन को हटाकर केवल परमात्मा में लगा लेता है तो वही सच्चा योगी होता है। उस व्यक्ति के सारे कार्य सफल होते हैं और वह इन बाहरी जो भी बाहरी सुख सुविधाएं हैं, इच्छाएं हैं, लालच हैं, उनसे वह कभी मोहित नहीं होता है। आज हम श्लोक संख्या 27 का श्रवण करेंगे। इसमें भी यही बताया गया है कि जब व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, वह रजोगुण होता चंचल, सांसारिक मोह माया में उलझा हुआ, वह सांसारिक मोह माया से भी दूर हो जाता है, तो तब उस व्यक्ति को शांति मिलती है और ऐसे परम शांति के साथ साथ उसे सुख की प्राप्ति भी होती है। तो आइए श्लोक संख्या 27। प्रशांत मनसम हयेनम योगिनम सुखम उत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूत कलमशम। ब्रह्मभूत कलमशम। अब आइए शब्दशः अर्थ देखते हैं। प्रशांतम का मतलब है भगवान के चरण कमलों में स्थित हो जाए, शांत हो जाए, बाहरी जो भी लोभ माया उन सब से शांत होकर केवल अपने मन को कहाँ लगा दे, उस पर ब्रह्म के चरण कमलों में ही अपने मन को लगा दे। मानसम जिनका मन, मानसम जिनका मन ही निश्चय ही, एनम यह योगिनम ये योगी व्यक्ति, सुखम सुख को, उत्तमम जो उत्तम सुख है, जिन्होंने अपने मन को परमात्मा में लगा दिया है उन्हें ही शांति प्राप्त होती है और उन्हें ही सुख, उत्तम सुख की प्राप्ति होती है, उपैति प्राप्ति होती है। शांत रजसम जिसकी काम भावनाएं, काम इच्छाएं शांतम शांत हो चुकी हैं। ब्रह्मभूतम, ब्रह्मभूतम और परमात्मा के साथ जिसने अपना ध्यान लगा लिया है, परमात्मा के साथ जिसने अपनी पहचान कर ली है। अकल्मषम, अकल्मषम होता है वह, कल्मश होता पाप, अकल्मषम मुक्त हो जाता है, वह सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति का, जिस योगी का मन मेरे में स्थिर हो जाता है उसे निश्चय ही सर्वोत्तम सुखों की प्राप्ति होती है, उसके सारे कार्य सिद्ध होते हैं और वह इस रजोगुण जो ये सांसारिक काम इच्छाएं हैं, मोह माया है, इनसे वह व्यक्ति परे हो जाता है और परमात्मा के साथ उसका एकाकीकार हो जाता है। इस प्रकार से जितने भी उसके पहले के कर्म हैं वह उन कर्मों के फलों से निवृत्त हो जाता है और केवल भगवान में ही लीन रहता है, उसी में उसका एकाकीकार हो जाता है, एकीकार हो जाता है और परमात्मा के सिवाय उसका ध्यान कहीं नहीं जाता। जो भी काम करता है केवल परमात्मा को ही ध्यान में रखकर करता है और इस तरह से उसे हर कार्य में सफलता मिलती है। भगवान में एकीकार होने के लिए हमें जो हमारी कामेच्छाएं हैं हमें उनको खत्म करना होगा। यही भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धन्यवाद भक्तों।